आप डाइट कोक नहीं बेच सकते कोक बोल के, सब कुछ डाउन साइज करते रहोगे तो बचेगा क्या गाड़ियों में। जब से बड़ा हुआ मैं तब से देख रहा हूँ मिंटो ब्रिज की फोटो, हर साल हर बारिश में कोई ना कोई फंसेगा। और ये बस ड्राइवर्स को नहीं पता कि बारिश में अबे हाँ, तुम्हें दिख रहा है। हर साल तुम देखते हो कि तुम्हें शौक है वहाँ जाना है। मुझे लगता है ये लोग प्लान करते हैं, मुझे भी लगता है चल रहा है GTA खेलेंगे। बस फंसा कर आते हो। So hello ladies and gentlemen, we are in the back seat of yet another wonderful car और धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो रहा है कि हमें इस शो को बैक सीट पर नहीं कर देना चाहिए था, बिकॉज सारी गाड़ियों का मजा हमसे छूट जा रहा है। ये तो है, बात सच है, लेकिन फ्रंट सीट बॉयज थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को, लगता है बैक सीट बॉयज थोड़ा बेटर है। मुझे लगता है इसको समझ में नहीं आया, हमने बैक सीट बॉयज का नाम था गाइस कि बैक स्ट्रीट बॉयज का प्ले वर्ड था, किसी प्ले हमारे साथ हो गया। हाँ, प्ले हमारे साथ हो गया। Let Nikhil tell you which car this is. This is the actual real SUV which is trail tested 4x4, 4H, 4 low, पता नहीं क्या क्या है। This is the Jeep Wrangler Rubicon। पंजाबी गाने तो आपके 100 से ज़्यादा इसके सुने ही होंगे, Rubicon, Wrangler, Rubicon बनते रहते हैं। But we are in this to discuss what is an actual SUV। मुझे तो पहली बात तो इस पॉडकास्ट का जब आइडिया आया तभी मैंने निखिल से पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई एसयूवी को एसयूवी कह रहा है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है। क्योंकि एसयूवी का मतलब होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। क्या आप गाड़ी जैसे एस्प्रेसो है, पंच है, एक्स्टर है, वो आप एक्चुअली में ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं उसको सोच के। मुझे लगता है कि तेज हवा चले तो एस्प्रेसो वैसे ही उड़ के इधर उधर चली जाएगी। एस्प्रेसो का तो भाई वो हिसाब है कि दो लोग मिलके पलट दे उसे। एग्जैक्टली पलट दे ऐसे कि यूं जा रही है, यूं कर दिया। टॉय कार की तरह टॉय उठा कार के की रख तरह दी। उठा के रख दी। आई थिंक व्हाट निखिल वाज ट्राइंग टू से इज कि जैसे हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, जैसे कई प्रकार के नोएडा आ गए हैं मार्केट में, प्लेन नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सेंट्रल नोएडा, वैसे ही कई तमाम एसयूवीज आ गई हैं। लाइक एक है माइक्रो एसयूवी, नैनो भी आई नहीं है, भगवान ना करे वो आए, पता नहीं कैसी होगी वो। बट माइक्रो है, कॉम्पैक्ट है, सब 4 मीटर है, एसयूवी है और एमयूवी भी एसयूवी है, सब कुछ ही हो चुका है। वो एमपीवी भी एसयूवी बन चुकी हैं और इलेक्ट्रिक एसयूवी भी आ चुकी हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। बट द रियल एसयूवी आई थिंक विल ऑलवेज बी द कार आई एम सिटिंग इन। या फिर आप फिर भी इंडिया में आप फॉर्च्यूनर और एंडेवर को ले सकते हैं एसयूवी, बिकॉज उससे बड़ी कार के साइजेस आते नहीं है। एंड ऑफ कोर्स देन लग्जरी सेगमेंट आ जाती है, रेंज रोवर्स एंड जी वैगन ऑफ द वर्ल्ड तो बिल्कुल अलग हो जाता है। बट अगर आप अमेरिका में जाएं तो ये भी छोटी एसयूवी मानी जाती है जिसमें हम बैठे हैं। जीप रूबिकॉन भी कॉम्पैक्ट में आती है, बिकॉज वहाँ पे वो बड़े बड़े ट्रक्स चला रहे हैं और रैम की गाड़ियाँ चल रही हैं, एग्जैक्टली चल रहा है। बट मैं फिलहाल गाड़ी की थोड़ी बताऊँ कि लाइक ठीक है टेक्निकली भी है एसयूवी, लेकिन मेरे को अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ मेरे पैर आराम से रहेगा, गुड लेग स्पेस एंड ऑल ऑफ दैट, गुड हेड स्पेस, लेकिन ये उतर जाती है ना फिर भी यार मतलब लाइक हमारे आई थिंक हिंदुस्तान में जब आप एसयूवी की बात करते हो, आप बात करते हो लाइक एक बड़ी बल्कि चंकी गाड़ी की, दैट्स इट। yes. मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत सिंपल क्या नाम नॉमेनक्लेचर है। जिस गाड़ी की डिक्की है वो गाड़ी सेडान है, जिस गाड़ी की डिक्की छोटी है वो गाड़ी हैचबैक है, जिसकी टाट दी है फ्लैट है वो ऊंची है, वो एसयूवी है। बट मेरे हिसाब से कुछ डिस्टिंक्शन गवर्नमेंट को भी लेनी चाहिए कि आपको कुछ 4x4 होना चाहिए मिनिमम, या कुछ इतनी ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए कि आप उसको बोल पाएं एसयूवी। ये नहीं कि हर गाड़ी को आप एसयूवी बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो बिक रहा है, क्योंकि एसयूवी नाम से लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने एसयूवी ले ली। अगर आपके पास कोई आपका दोस्त आए, भाई मैंने एसयूवी ले ली, चल पहाड़ों पे चलते हैं, जिम कॉर्बेट चलते हैं, और वो आ जाए एस्प्रेसो में, आप क्या करेंगे यार? मैं तो पहले तो उस नंबर को ऑप्शन पे जाके ब्लॉक करूंगा, बिकॉज मतलब भाई पहाड़ों जाए गाड़ी से आए बस से क्या फायदा हुआ, या कंधे पे या कंधे पर आ रहे हैं, गए 4 व्हीलर से आए 4 कंधे पे। बट मतलब मुझे ये भी लगता है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मैं और निखिल ऑफलाइन भी, कि हमारे देश में प्रोडक्ट बनाना एक चीज है, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में। करेक्ट, प्रोडक्ट बनाना एक चीज है, उसकी परसेप्शन बैटल को करना वो अलग चीज है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि परसेप्शन बैटल में बहुत से अच्छे कार मैन्युफैक्चरर्स हार जाते हैं, और वही मुझे लगता है कि दिस एसयूवी नॉमेनक्लेचर इज जस्ट अ परसेप्शन गेम, कि भाई क्योंकि आपने उस गाड़ी को एसयूवी बोल दिया, पीपल आर मोर लाइकली टू बाय इट, दैट्स अबाउट इट। एग्जैक्टली। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे महिंद्रा एसयूवीज बना रहा है, स्कॉर्पियन लगती है बड़ी एसयूवी है, टाटा की हैरियर एसयूवी लगती है, महिंद्रा की थार एसयूवी लगती है, वो फिर भी ठीक है यार। बट व्हेन यू कम टू मैग्नाइट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एस्प्रेसोस एंड पंच एंड ऑल, बस यार बहुत हो गया अब ये नकली एसयूवी का खेल। इसको बोलो हैचबैक प्लस। आप
किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो किसी को पागल तो नहीं बनाओ यार, कम से कम वो एसयूवी ले रहा है। बट मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ब्रांडिंग की बात करता पर यार लोगों को ना निखिल वो भी होता है ना कि उनके दिल की भी तो सुकून है, दिल की सुकून के चक्कर में एसयूवी निकाल ली भाई, कौन सी कोई यही मैं कह रहा हूँ कि Hyundai अपनी गाड़ियों पे टर्बो स्पोर्ट्स बैच क्यों लगाता है, क्योंकि उसका फ्रेंड जब एक Hyundai i10 ग्रैंड स्पोर्ट्स लेके आता है तो कहता है मैं स्पोर्ट्स कार खरीद ली। अब आपको कैसा लगेगा कि वो स्पोर्ट्स कार में आ रहा है? परसेप्शन की बात भाई ना, एग्जैक्टली। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक नॉर्म होना चाहिए बाय गवर्नमेंट। आई मीन इट्स डिबेटेबल, हम डिबेट करने यहाँ बैठे हैं। आप कह रहे हो कि कोई किसी को खुशी मिल रही है एसयूवी खरीद के, चाहे वो 4 लाख की एसयूवी ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो एसयूवी है ही नहीं, तो आप बोलो मत उसको एसयूवी। इसलिए कि हाँ मैंने 3 कैमरे वाला आईफोन लिया बट वो 8000 का लिया है टेक्नो का। हाँ आई गेट योर पॉइंट, लाइक आई एम मतलब आई डोंट नो, आई एम स्प्लिट। मतलब मुझे एक तरफ से लगता है कि अपार्ट फ्रॉम परसेप्शन, खासकर हिंदुस्तान में स्टेटस सिंबल बहुत बड़ी चीज है गाड़ी के लिए। एग्जैक्टली। आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हो जो शायद बड़ी, फॉर एग्जांपल वेन्यू, वो गाड़ी बड़ी है नहीं बट वो एटलीस्ट लगती बड़ी है, उसका परसेप्शन बड़ा है, आपको देख के लगता है कि यार ये तो बड़ी गाड़ी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो लोगों को ज्यादा होता है कि यार से फॉर एग्जांपल व्हाई डिड क्विड गॉट सो पॉपुलर अगेंस्ट द ऑल्टो। थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, थोड़ा सा बल्की लगती है। ऑल्टो परहैप्स वाज अ बेटर कार in terms of the engine, in terms of service center, सब कुछ है, etc. Renault out of nowhere came and sold as many quids because that car looked like an SUV. They would call it a baby duster. Exactly. बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए कि भाई इतनी ग्राउंड क्लियरेंस मैंडेटरी है, इतनी वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिनिमम है, इतना 4x4 होना ज़रूरी है, तो आपको डिस्टिंक्शन मिलेगी एसयूवी की। बट अगेन इट्स डिबेटेबल कि आप जो कह रहे हैं वो भी बात ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ कि गलत मत बेचो मार्केट में कुछ बोल के। अगर उस मायोपिक सेंस में भी एसयूवीज को डिस्कस करा जाए, इफ यू वर टू सेट दैट थिंग, मान लो कि आपको सेट करने को बोल दिया गया है, नॉट फ्रॉम एनी टैक्स वाइक्स का पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स आई नो कि हमारे यहाँ तो सब 4 मीटर में टैक्स का वो सब सीसी के हिसाब से, उसके हिसाब से फॉर्म की अगर या व्हाटएवर बात करी जाए, टैक्सेशन बिट्स को हटाकर, हाउ वुड यू क्लासिफाई एन एसयूवी? मिनिमम इट शुड लुक लाइक एन एसयूवी, जैसे कि थार हो गई, एलिवेट हो गई, क्रेटा हो गई, मतलब थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस है, बिना पॉट होल से निकल सकती है, बिना स्क्रैच करे अंडर बॉडी। सो लेट्स से व्हील थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ लेगी, ये क्या व्हील साइज? हाँ एटलीस्ट व्हील साइज कितना? 18 इंच का व्हील साइज? नहीं 18 तो खैर फिर थार ही बन गई, बट अगर उससे कम भी हो, 17 इंच भी हो, 16 भी हो। 17 इंच तो भाई बलिनो में भी आ जाता है। नहीं वो लगाने को तो 22 भी लगा लेते हैं लोग, बट नहीं स्टॉक में आते हैं ना। हाँ तो फिर कम से कम 18 लेके चलिए, 18 इंच। हाँ, और थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस रखे, वाटर वेटिंग कैपेसिटी रखे। 4x4 तो चलो सारे नहीं लेते, रियल व्हील ड्राइव भी आती है थार, बट एक क्लासिफिकेशन इज मस्ट। आप डाइट कोक नहीं बेच सकते कोक बोल के। कोक टर्म्स में मैं समझ गया तभी मैंने बोला है। बट हाँ आई थिंक यू आर राइट कि मतलब 18 इंच ग्राउंड क्लियरेंस, 18 इंच का व्हील साइज, व्हील्स आर फाइन, मे बी वी शुड सेट सम काइंड ऑफ अ ग्राउंड क्लियरेंस किसी इस के ऊपर। बट यू थिंक इंजन कैपेसिटी इज आल्सो फैक्टर? इंजन कैपेसिटी का कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आजकल बिकॉज ऑफ यूरोपियन नॉर्म सारी मर्सिडीज भी 1.5 लीटर आ रही हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। सारी स्पोर्ट्स कार अब 2-2 लीटर के हो गए इंजन, जहाँ 6.5 लीटर के होते थे वो 2 लीटर के हो गए, बिकॉज एमिशन नॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो वो भी एक अच्छा टॉपिक है कि सब कुछ डाउन साइज करते रहोगे तो बचेगा क्या गाड़ियों में? भाई फिर एस्प्रेसो एस्प्रेसो पता कैसी है? हाँ जैसे एस्प्रेसो कॉफी होती है, बस 2 सेकंड की गाड़ी है और कुछ नहीं है उसके अंदर। वो जो एमजी के शोरूम में मिलती है ना कॉफी, वो यस वो वाली है। बट मतलब मुझे लगता है कि एसयूवी टेक्निकली अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, एसयूवीज आर व्हाट? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। करेक्ट। नोबडी एक्चुअली ब्लडी यूजेस इट फॉर स्पोर्ट्स यूटिलिटी और व्हाटएवर। यस। वो चलती दिल्ली में ही, मतलब सड़कों पे ही ये तो है, बट सड़कें भी तो हमारी कैसी हो जाती है बारिशों में, वो भी तो देखो। वो भी नहीं निकल पाती हैं, वो फंस जाती हैं, निकल पाती है, गड्ढे पे फंस रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो छोड़ दो, हमारे तो बसें फंस जाती है भाई। ये तो है। मैं जब से बड़ा हूँ मैं तब से देख रहा हूँ मिंटो ब्रिज की वो फोटो, हर साल हर बारिश में कोई ना कोई फंसेगा। और ये बस ड्राइवर्स को नहीं पता कि बारिश में फंस जाते हैं। तुम्हें दिख रहा है हर साल तुम देखते हो कि तुम्हें शौक है वहाँ जाना है। मुझे लगता है लोग प्लान करते हैं, मुझे भी लगता है चल रहा है GTA खेलेंगे, बस फंसा कर आते हैं। चल 1 महीने की छुट्टी। मतलब मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी बड़ा सेइंग वाज कि कौन सा एसयूवी लोग एसयूवी की तरह यूज ही करते हैं। वो तो आपकी बात ठीक है, बट आई एम जनरली सेइंग कि जैसे अब आई एम नॉट इवन गोइंग टू डिफेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड जी वैगन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो तो बिल्कुल ही अलग क्लास ऑफ एसयूवीज हो जाती हैं। मैं चलो कहता हूँ क्रेटा से भी शुरू कर लो। जिमनी इज़ अ वेरी केपेबल एसयूवी, वो छोटी है साइज में, सब कुछ है, बट इट इज़ केपेबल। बट आप जब वो नीचे आ जाते हैं ना, वेन्यू और सोनेट पे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। उसके नीचे तो बिल्कुल ही एसयूवी नहीं होती वो। आई थिंक मुझे लगता है भैया ना कि वो उन्होंने समझ लिया कि यार इंडिया में जो दिखता है वो बिकता है, और एसयूवी टर्म बिक रही है तो बेचो। टर्म से ज़्यादा वो शेप एंड फॉर्म ऑफ कोर्स, लाइक इतनी बॉडी टाइप जो है, बॉडी टाइप्स बिक रही हैं। आई थिंक ओवरऑल वही हिसाब है कि
बट इट्स नॉट जस्ट मी, मैं काफ़ी सारे फोरम्स में पढ़ता हूँ, लोग काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं इस बारे में कि यार ये SUV कहाँ से है, ये क्यों है. एंड दैट्स व्हाट आई थॉट कि somebody has to put it in the minds of the government and the authorities कि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो. चलो हर चीज़ की क्लासिफिकेशन है हमारे यहाँ पे. फॉर एग्जांपल यू आर राइट, सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, व्हेन द Carens launched they didn't call it an SUV, बिल्कुल they didn't call it an MUV also, they called it a recreational vehicle. करेक्ट. वो गाड़ी कंपनी का मर्जी है, जो मर्जी बोले. हाँ, बट nobody gives a fuck ट्रू. कि आप उसको रिक्रिएशनल व्हीकल बोल लो. जनता खरीद तो ये रही कि भाई SUV है, 7 सीटर SUV. नहीं वो उसको इनोवा ही मान के चलता है. हाँ मतलब चलो 7 सीटर है. हाँ बिल्कुल. बट आई थिंक वो फॉर्म लोगों को लगता है कि यार ये बड़ी गाड़ी है, SUV है. बट यू आर राइट दैट समवेयर देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ डिस्टिंक्शन. यार मतलब बाहर की मार्केट्स में भी तो है ना डिस्टिंक्शन कि वो इस गाड़ी को यही बोलते हैं, उस गाड़ी को यही बोलते हैं. तो हमारे यहाँ पे वैसे हर चीज़ के नॉर्म्स लगा दिए हैं, डाउन साइजिंग कर दी है, GST के ऊपर सेस लगा दिया है. तो कम से कम इतना भी करो ना कि थोड़ा क्लासिफिकेशन भी कर लो व्हील्स की. बट वैसे पता नहीं भाई, वो करने के बाद ये ना कर दें कि SUV जो ले रहा है उसको 2 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा है. जैसे कि अरे वाह बहुत पैसा है तुम्हारे पास. तो जैसे फॉर्च्यूनर कहाँ 60 लाख रुपए की पहुंच गई, 22 लाख की आती थी यार. ऐसे लगता है कि जस्ट अबाउट यस्टरडे इट वाज लाइक 25 लाख रुपीस एंड नाउ इट हैज गॉन 65 लाख रुपीस. बहुत ही ज्यादा है. यार वो जो जिस लेवल की हमने आज करी है कि हमारे क्या क्या मुंह में आ गया था, वो इसी में हो सकती है. टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली. आई थिंक अगर आप लोग नहीं देखा, आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा. आई थिंक वी वर लाइक ऐसा था कि आई फेल्ट लाइक मैं खड़ा हुआ हूँ इस गाड़ी के अंदर. हाँ अगर बेल्ट नहीं होती तो हम शीशा तोड़ के बाहर ही थे. हाँ बट वो कैपेबिलिटी मुझे आई डोंट थिंक किसी और इंडियन गाड़ी में उस लेवल की आ सकती है जिसको हम SUVs कह रहे हैं. करेक्ट. बट हाँ आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि हाँ सही बात है कि आप वही बात है कि आप किसी को भी डाइट सोडा बोल के नहीं पिला सकते. Correct. या आप किसी को शुगर फ्री नहीं बोल सकते, उसमें इतनी शुगर है. करेक्ट. तो इसी तरह से मुझे लगता है SUVs को भी थोड़ा सा you are right. I'm sort of getting there. That's why I brought Coke in the picture. हाँ आप समझ गए ना मुझे. So मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, मे भी दिल की खुशी के लिए बात सही होती है. लेकिन वो गलती मुझे लगता है वहाँ ये भी हो सकती है कि लोग अज्यूम कर सकते हैं कि अरे मेरी तो SUV निकल जाएगी भाई. हाँ वही तो कह रहा हूँ कि उस परसेप्शन में लोग कहाँ नहीं ले जाते. लॉर्ड ऑल्टो समझ लेते हैं हर गाड़ी को. वो होता नहीं है. लेकिन लॉर्ड ऐसे बोला जाता है, लॉर्ड ऑल्टो. बिल्कुल लॉर्ड ऑल्टो. कहीं भी किसी पहाड़ी पे देख लीजिए, कहीं कोई गाड़ी नहीं चढ़ पा रही, लॉर्ड ऑल्टो जा रही है. लॉर्ड ऑल्टो जा रही है कॉन्फिडेंटली. एग्जैक्टली. लॉर्ड ऑल्टो फर्क नहीं पड़ता. बट आई एम हैप्पी दैट इंडिया में थोड़ा सा पिकअप ट्रक का कल्चर भी आया है, हाइलक्स आया है, एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर लाइक कि हाँ हमें भी लेके आना. शायद फोर्ड रेंजर भी आ जाए. सो इट्स अ गुड थिंग कि थोड़ा सा वो वाला कल्चर है कि लोग अपनी साइकिल्स बाइक्स पीछे पार्क करके निकल रहे हैं. तो विच इज एक्चुअल SUV कल्चर जो आना चाहिए इंडिया में. एनीवे विद दिस विल क्लोज टुडेज पॉडकास्ट. I mean, you tell us कि आपके हिसाब से कौन सी गाड़ियाँ SUV हैं, कौन सी नहीं है, और क्या सारी गाड़ियाँ SUV होती हैं जो बोला जाता है. I mean, your perspective on that. Okay, Venue is an SUV? Not really. उसके पीछे क्रेटा आ रही है. वो है क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है. सेल्टॉस भी SUV है. सोनेट नहीं है. सोनेट नहीं है. ठीक है गाइस, आप लोग बताएं कौन सी गाड़ी SUV है कौन सी नहीं है. बिकॉज हम लोग तो जेन्युइनली कंफ्यूज है, बिकॉज लिटरली एवरीथिंग इज. बट अभी तो 2 ही गाड़ियाँ, द रियल SUV एंड द SUV जो चल रही है और जो बिक रही है. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. See you, tada. Bye.